कलयुग में नाम संकीर्तन ही प्रधान बोले, इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा सुमरो सुमरो। जैसे अकेले अकेले जोर जोर से आप कर रहे हैं, ठीक है, मैं अकेला हरे कृष्णा हरे, ये क्या होगा? नाम कीर्तन। और वो जैसे सब मिल करके बोलेंगे हरे कृष्ण, जोर जोर से बोले, वो होगा नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन का 100 गुना ज्यादा फर्क। जमुना महारानी पे आ गए हैं, दर्शन कराते हैं आपको, वीडियो में बोलेंगे हरे कृष्णा। जय हो जमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्त दर्शन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। राधे भैया। कृष्णा हरे 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 राम करते कर रहे हैं महाराज जी, परिक्रमा देंगे सभी भक्त। हरे 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 कृष्णा कृष्णा श्याम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा। जय श्री राम। मुकुंदा नमामि। जय हो यमुना नमामि। हे राम 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 हरे हरे। जय जमुना महारानी की जय। जय जय श्री राधे। जय हो जमुना महारानी। अपने चरणों में ऐसे लगाए रखी हो, बड़ी कृपा है इनकी। आज भैया जमुना महारानी पे संकल्प लेते हुए, आचमन लेते हुए जमुना महारानी पे हरे कृष्णा। जय श्री नाथ जी। हरे कृष्ण। सभी दर्शन करिए घर बैठे। 8:30 हो रहे हैं इस टाइम। भोलेनाथ हर महादेव। कथा सुनेंगे थोड़ी देर। अब नास्तिक 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 गति बोले, कलयुग में हरिनामी गति है, हरिनामी गति है। और हरिनाम हरिनाम हरिनामी केवलम कलो नास्तिक 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 गति। 3 बार उन्होंने, जैसे किसी को जब संकल्प करते हैं 3 बार बोला जाता है ना, ऐसे ही उन्होंने 3 बार यहाँ बतलाया। 3 बार, क्योंकि इस कलयुग में केवल ये क्या है, कलयुग युग धर्म है। इसका क्या है? नाम संकीर्तन युग धर्म। इसको छोड़ करके कोई भी उपाय नहीं का भगवान का कोई उपाय है ही नहीं। लाख कोशिश कर लो आप किसी उपाय से भगवान को प्राप्त कर लें, परंतु कीर्तन करना ही पड़ेगा। देखो हम हमारे मंदिर में जो है, जब जो है क्या बोलते हैं, यज्ञ होता है उसमें भी कीर्तन करते हैं, कथा होती है उसमें भी कीर्तन करते हैं, कथा के शुरू में भी करते हैं, कथा के बाद में भी करते हैं, और किसी में कीर्तन चाहिए, समझे? कुछ भी होगा, जैसे वहाँ पे भी हमारी मंगल आरती भी होगी, हरे कृष्ण की आरती होगी, तो उसमें भी लास्ट में मंत्र महामंत्र करते हैं कि नहीं करते? सब इस कीर्तन को छोड़ करके कुछ भी नहीं। बस इस कलयुग में नाम संकीर्तन ही प्रधान बोले, इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा सुमरो सुमरो। कलयुग में नाम के द्वारा ही आप, बस इसमें नाम के द्वारा ही जो है सुमरो हो पाओ, ओ भवसागर को पार हो नाम के द्वारा, और कोई दूसरा उपाय कलयुग में। इसलिए कलयुग में नाम ही सबसे श्रेष्ठ, इसलिए सब समय नाम करना चाहिए। सब समय चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया। हम तो सोचते हैं ना, लेकिन इतना समय बर्बाद कैसे चला? फल हमारा नाम नहीं किया, किसी से फालतू बात करने लग गए तो हमारा समय बेकार चला गया, समझे? जिसमें मोह ममता आसक्ति, एक वृंदावन में एक बुढ़िया है, डोकरी थी, वो रह रही थी, तो उसका एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटा तो बेटा की शादी है, बेटी की शादी है, बेटा की जो है बहू, बेटा के बच्चा, वो बेटा वाई वो यहाँ रहती थी। तो वो महाराज जी से आके बोले, महाराज जी ये कब आफत जाएगी? समझ आ रही है? मेरा भजन नहीं हो रहा है, समझ आ रही कि नहीं आ रही? पापा को बहू बेटा आ गए, बहू बेटा आए तो वो नौकरी, ये आफत कब जाएगी यहाँ पे? वो समय बर्बाद कर रही है उनको। समय बर्बाद, बहू बेटा कब जाएंगे? भजन का बच्चा में बोना रो। देखो कितने देखो कैसा होता है, कितने भाव ऊंचे। अरे ये चले जाएंगे मेरा भजन करो, मेरा भजन नहीं हो पा रहा, ये आफत है मेरे लिए। जबकि मोह ममता बच्चों के लिए कितनी रहती है, पर तो वो क्या करिए,
कोई तो आके उसमें तन में हो जाएगा, अरे बेटा है, बहू आई है, वो आया उसमें पागल है जाएंगे। पर तो वो कह रही मेरे समय बर्बाद हो रहा है, ये कब जाएगी जाएगी? कब, ये आफत कब जाएगी, वो तो आफत आपस कब जाएगी? अरे यार बोले ये आफत कब जाएगी, आफत। समझे। मेरा समय जा रहा है, मेरे भजन नहीं कर पा रही मैं जिस तरह भजन करती हूँ, अपना भजन का नियम नहीं हो पा रहा मेरा, ये आफत कब जहाँ से जाएगी। ऐसे ही भजन करने वाले जो होते हैं ना, वो क्या विचार करते हैं, वो सोचते हैं ये समय हमारा जा रहा है, ये फालतू कोई आदमी आ गया, तो ये कब हमारे पास तोड़ है, समझे, कब जाए हमारे पास में, क्योंकि हमारे समय को फालतू बेकार जा रहा है, इसी कोई लाभ तो है नहीं, समझे ना। भक्ति की कथा वार्ता हो तो अच्छा है, अगर सत्संग की कथा वार्ता किसी की भी जो होती है तो बहुत अच्छा है, और सत्संग की कथा वार्ता नहीं होती तो वो समय बर्बाद ही तो जा रहा है, वो तो समय बर्बाद हो रहा है हमारा, तो इसे लाभ क्या है। तो भक्त लोग विचार करके सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हाँ कोई भक्त आ गया तो इनके हृदय में आनंद हो जाता है, खुशी हो जाती है, अरे वाह वाह हमारे अपने कोई प्रिय आ गए। और संसारी लोग घर गृहस्थी के भी आ गए तो वो समझे ये क्यों समय बर्बाद करके आ गए हमारा, समझे, उनके दिमाग में ये रहती है। तो बताओ कितना कैसा विचार होता है, भक्ति के मार्ग में कैसा विचार है। उसने क्या बोला कि मेरे ये आफत कब जाए, ये आफत कब जाए, समझे, जबकि वहाँ रहती है वो छोड़ के, कहाँ बेटा बहू कहाँ रह रहे हैं, तो ऐसे ही होता है भक्ति मार्ग में। उन्हें किसी के घर में बेटा बेटी बहू वो कहीं बाहरते आएंगे तो वो क्या करेंगे, वो तो सब छोड़ छाड़ के उसमें ही लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएंगे, लग जाएगा नहीं लग जाएगा। पर तो वो क्या विचार किया, ऐसी ही भक्ति का यही है, जिसके भगवान के चरणों में जिसकी प्रीति हो गई, जिसका थोड़ा मन लग गया ना, ये संसार में सब उसके लिए सुना सुना लगता है। ये इधर नेगेटिव जो है ना, इधर संसार कैसा लगेगा, नेगेटिव होगा, और वो लगेगा पॉजिटिव, भक्ति मार्ग लगेगा पॉजिटिव, उसमें लगता है बस वही आनंद में, वही खुशी, वही हृदय में आनंद की स्फूर्ति होती रहती है, खुशी रहती है। संसार भी चलता है और भक्ति भी चलती है, दोनों ही काम चलते हैं, ये नहीं संसार नहीं चलेगा। वास्तविक तो कोई भजन करे, संसार बहुत अच्छा चलेगा उसका, संसार का विषय ऑटोमेटिक चलेगा, स्वाभाविक रूप से चलेगा उसका, क्योंकि कृष्ण गीता में प्रतिज्ञा की है कि योगक्षेम मैं वाहन करता हूँ, भक्तों का योगक्षेम मतलब जो जरूरत की चीजें मैं करता हूँ उसके लिए, और जो है उसकी मैं रक्षा करता हूँ, समझे क्या जी। दो चीज बतला रहे हैं, योगक्षेम क्या होता है, जो आपको जरूरत है उसको वो देंगे, और जो आपका है उसकी रक्षा करेंगे, उसको नष्ट नहीं होने देंगे, नष्ट नहीं होने देंगे। तो भगवान तो पहले से ही बोल रहे हैं, मेरा भक्ति के लिए मैं खुद ये सब व्यवस्था करता हूँ, समझे। एक भक्त था, समझे, और वो ब्राह्मण थे, पंडित थे, और भिक्षा मांग के लाते थे, खाते थे, पत्नी थी, वो थे, दोनों ही रहते थे, बहुत गरीब थे। पर तो वो जो है मांग करके, तो उन्होंने गीता में इस श्लोक में देखा योगक्षेम वाहन करता है, हमारा योगक्षेम, हाँ मैं तो मांगने जाता हूँ रोज, जब भिक्षा मांग के लाता हूँ, जब तो खाता हूँ, भगवान इसमें लिख रहे हैं मैं योगक्षेम में वाहन करता हूँ। वो टीका लिख रहे गीता की टीका लिख रही थी उसमें। तो उन्होंने इस श्लोक को देखा, पढ़ा, तो बोले ये श्लोक तो इसमें थोड़ा सा कुछ उनके मन में संदेह हुआ उस श्लोक के। अरे योगक्षेम का हम तो जाते हैं मांग के लाते हैं, जब तो हमारे जब कुछ होता है, भगवान कहाँ योग वाहन कर रहे हैं, जी संदेह था उनके, भगवान कहाँ वाहन कर रहे हैं, मैं ला के देता हूँ, मैं ला के कहाँ देता हूँ, हम तो ला करके वो भिक्षा करके लाते हैं, जब तो हम खाते हैं। और उन्होंने क्या किया, लाल से ऐसे वो जो है ऐसे निशान लगा दिया, काट दिया, वो श्लोक ही काट दिया। अब वो गए भिक्षा मांगने के लिए, घर में तो कुछ नहीं था, बहुत गरीब थे, घर में पतली थी, वो बेचारी, कपड़े लत्ते भी नहीं थे उसके पास। अब वो गई तो वहाँ जाकर के उसने क्या किया, कब जिस घर में जाता वहीं कुछ ना कुछ हो जाता है। अरे आज हमारे घर बाबा ऐसा है, वो आज भिक्षा ना दे के बाकी घर में गया, वो भी ऐसे, वो भी ऐसे, वो ऐसे हो गया, कुछ दिया ही नहीं। और उसके घर पे जो है एक बालक आता है 10-11 साल को हैं, और वो बालक पीठ पे लाद रहा, इधर लद रहा, सब सामान लेकर सिर पे ला करके, अरे पंडितानी केवाड़ा खोलो। मन की अरे हमारे घर पे कौन आ गया, हमारा तो कभी कोई आवे ना है, और कौन गवाज देते हो, बालक की कैसी आवाज़ है। मैंने खोली के बात, बालक के ऊपर, सिर के ऊपर सामान रखो, पीठ पे रखो, इधर रखो, और वो इतने पजरने लगे। और वो आकर के वो पंडितानी बोली, बेटा तू कहाँ आया? बोले कि मैं पंडित जी ने भेजा हूँ, मैं उनको शिष्य, और मेरे को ये सामान सब भेजा कि हमारे घर पर पहुँचा दो यार।
अरे कोई और बताएगा पंडित जी, हमारे घर पे कहाँ से सामान आएगा, ये लाला तू और कहीं जा। बोले नहीं, यहीं आए भेजोगे। बने वो सामान सब जो है वाह ला करके, और वो बोली कि देखो मेरे को जो है पंडित जी ने यहाँ पे मांगा दिखाया, मैंने लाल एकदम जैसे कोई मार लाल फूल का वो ऐसा हो जाता है, ऐसा उसके वो हो रहा। अब वो ऐसा हो रहा था। अब वो जो है पंडितानी बड़ी बात क्रोध आ रही, पंडित जी इतनी निष्ठुर है, ऐसी हृदय पत्थर है उनको, ये बालक के ऊपर इतना सामान लाद दियो। और जाओ बेटा तू बैठी हो, पानी पिलाया वहाँ के लिए, तू बैठ, तेरे लिए मैं कुछ बना दूँ, तू खाइए। और बा बैठा दियो, वो बालक बैठ गो और बा के लिए खाने पीने के लिए कुछ बनाने लगी। और वो जो है बच्चा के लिए बड़ी दुखी हुई कि देखो पंडित जी कैसे निष्ठुर में आएंगे तो मैं बताऊंगी नहीं, ये ऐसी इनको हृदय ऐसा पत्थर है, इस छोटे से बालक के ऊपर इतना सामान ला दो, फिर वहाँ मारो भी समझे, पीठ पे इतना तक उसके वो लग रहा है। जब वो आकर के जो है पंडित जी आए बाद में, अरे पंडितानी तिवाड़ा कोई तिवाड़ा, अरे तुम्हारे तिवाड़ा तुम्हें, तुम्हारा हृदय ऐसा पत्थर है, तुम ऐसे निष्ठुर हैं, एक छोटे से बालक के ऊपर तुमने इतना सामान लाद के भेज दिया, और वो बालक को तुम मारो भी है। मैंने देखो अरे कौन बालक की बात करो, दिमाग खराब है का एक आई का दियो है ना आज और दिमाग खराब कर रही है। कौन है दियो, कौन बालक है, कौन आयो, तेरे लगता है तेरा दिमाग खराब है। बोले तुमने ही तो भेजो। बोले मैंने कहीं भेजो, मेरे को कछु मिलो तो है ना, मैं खाली आता रहा हूँ, मैंने कहीं भेजो। और वो वहाँ ऐसे नहीं वो आयो, देखो बैठो है वहाँ पे, वही सामान सब। मैं कहाँ बैठो, मेरे दिखा दिमाग कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं वहाँ पे, सामान सब देखो, वो सामान सब एकदम पता। और वो पंडित जी समझे, वो जब देखी मेरी गीता लाई तो वो लाल सही से जो काटा हुआ था ना, अब कटा हुआ है ही नहीं, अब कटा हुआ नहीं, ऐसा नहीं कटा हुआ है ही नहीं। जब पंडित जी रोने लगे, बोले धन्य है आप, जो आपको स्वयं प्रभु जो है आकर के स्वयं कृष्ण आए और आपको ये दर्शन दिए, और आपके हाथ से जल पिया, कथा वार्ता है। मैं ऐसा दुर्भाग्यों प्रभु को इतना कष्ट दिया, मैं उनके संदेह किया, उस श्लोक के ऊपर संदेह किया कि भग योगक्षेम में वाहन करता हूँ, तो बहुत मन में बड़ी पीड़ा हुई उनके लिए कि मैंने प्रभु के ऊपर संदेह किया और प्रभु को इतना मेरे लिए कष्ट हुआ, कितना कष्ट से यहाँ पर ये किया। रोने लग गए, पंडित जी भी रो रही हैं और पंडितानी भी रोती है, दोनों रोती। ऐसे ही गीता में बतला रहे हैं कि भगवान देखो सबका पेट भरते हैं, ऐसे कोई संसार में है जो पेट नहीं भर रहा है, बता कोई है भूखा रह जाता है। जहाँ तक कि कोई पत्थर के नीचे भी कोई कीड़ा होगा ना, वो भी उसका भी पेट भर जाता है, समझे। पत्थर के नीचे कितने कीड़े मकोड़े रहते हैं, वो कहाँ से खा लेते हैं, उनका पेट नहीं भरता है क्या। सब पशु पक्षी कीट पतंग सब पेट भर देते हैं, भगवान सबका पेट भर देते हैं। हम सोचते हैं हम कमाते हैं जब खाते हैं, कितने लोग हैं जो तो कमाते नहीं खाते नहीं, उनके लिए वहीं पहुंच जाता है, कोई ना कोई उनके लिए वहीं पहुंचा देता है, समझे। एक पागल से यहाँ सोता था, देखा नहीं हमने पहले, दे जाते थे, कितने लोग वहीं दे जाते थे, कोई ना कहीं से उसकी व्यवस्था प्रभु कर देंगे, ये प्रभु का संकल्प है, समझे। भूखा कोई नहीं रहता संसार में। यहाँ तक ये पक्षी, कितने पक्षी हैं वो भी सब के पेट भर जाते हैं, पशु पक्षी कीट पतंग सब पेट भर जाते हैं। ऐसे भगवान सबका योग क्षेम वाहन करते हैं भगवान। ये गीता में कृष्ण स्वयं बोले, इसलिए ये भगवान की ऐसी ही जो है, और नहीं तो किसी न किसी के द्वारा उसको पहुंचा देंगे। और विशेष करके भक्तों के लिए तो और ही उनकी जो है चिंता रहती है। संसार के लोगों के लिए तो चिंता होगी, परंतु अपने भक्तों के लिए और विशेष चिंता हो जाए। क्यों? जैसे अपने परिवार के लिए तुम कुछ, परिवार के लिए पहले अपनी चिंता करोगे, उसके बाद में संसार किसी की देने लेने दान पुण्य की चिंता करोगे, तो पहले परिवार की चिंता, अपने घर की चिंता होती है नहीं होती है, बच्चे की चिंता करोगे। ऐसी भगवान अपने भक्तों के लिए पहले चिंता करते हैं, उसकी संसार की चिंता तो है, परंतु भक्तों के लिए और भी उनकी प्रधानता हो जाती है, इसलिए भक्तों के लिए उनका विशेष चिंता होती है। देखा नहीं कितने लोग भगवत भजन करते हैं, सबकी व्यवस्था प्रभु बनाते नहीं हैं। ऐसे ऐसे भक्तों कहीं जाते भी नहीं, कहीं नहीं जाते हो, और वहीं उनके लिए सब प्राप्त हो जाता सब। माधवेंद्र कृपा जी के लिए स्वयं वो तो खाए नहीं, उनके लिए रात को स्वयं कृष्ण अपने हाथ से दूध दे करके आए। और वहाँ पे जब जो है तेर कदम पर
तेरे कदम पे चेतन महाप्रभु के भक्त थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, और दोनों ही जो है वहाँ पे जो है तेरे कदम पे कृष्ण कथा में लीन हो गए, श्रीमती राधिका जी कथा में लीन हो गए, उस बहाव में डूब गए, और दोनों की दोनों कथा करते करते 12 बज गए, 12-1 बज गए। तो रूप गोस्वामी के ध्यान में आया, वो भैया आए हैं, इनके लिए तो कुछ मैंने खिलाया ना, मैं भैया ही मानते, गुरु भी मानते थे, तो नहीं इनके लिए कुछ तो होता अच्छा था, समय तो प्रसाद का हो गया। फिर वो कथा में लग गए, कथा में लग गए, तो इतने में स्वयं श्रीमती राधिका जी को चिंता हुई, राधा जी स्वयं आई, और राधा जी आकर के बोली कि जो है बाबा मैं जो है दूध लाई हूँ, मैं खीर बना दूँ, तो बोले लाली बना मेरी भैया ने भेजा है। तो वहाँ से वो जो है कंडा होते हैं ना, गोबर गैया कर जाती हैं, ला करके और माने जला करके और दूध चावल सब बना करके और डाल करके खीर बना करके रखिए। बाबा यार तुम जाए भोग लगा के खा लियो, जाए भोग लगा के खा लियो, जो हरे कृष्ण भोग लगा के खा लियो। और फिर ने जो जब कथा इनको ध्यान आया, जो उठा एक लाली आई वो खीर देवी वो बनावे कि मैं खीर बना दूँगा। तो देखी जब खीर बनाई, और खीर बनाते समय देखी वो खीर जब दे दी तो खीर भोग लगाई, अब खीर खाई तो अष्ट शास्त्र विचार होगा। सनातन गोसाई बोले रूप ये तुमने कोई मन में चिंता करी? तो बोले हाँ मैं सोचा भैया आए हैं, कुछ तो हुआ नहीं, प्रसाद का तो समय हो गया, और रूप कभी ऐसी चिंता मत करना, हमारे लिए स्वयं श्रीमती राधिका जी जो है और वही खीर बना कर दे देंगे। हम कहाँ उनकी सेवा करते, कहाँ वो हमारी सेवा कर देते। वो कैसे जानते राधा जी के हाथ की खीर है? क्यों? कि वो वहाँ नित्य गोलोक वृंदावन में उनकी कौन है, अंजलि है, जो उन्होंने वो उनकी जानती है, और उनके हाथ की खीर खाती है, खिलाती है, खाती है वहाँ, तो उनको उस विषय में अनुभव है। ये गुरु बोल रहे थे, बोले वो कैसे जानती? तो क्योंकि वो गोलोक वृंदावन में नित्य तो राधा जी के संग में रहती हैं, समझे, इसलिए उनको उसका अनुभव है। तो ऐसे ही होता है। तो कैसी भक्तों का पालन पोषण करते हैं, भक्त भगवान जो है बहुत भक्तों की चिंता करते हैं। भक्तों जैसे अपने मैया बाप बच्चे के लिए चिंता करते हैं ना, उससे भी 1000 गुनी भक्तों के लिए चिंता भगवान करते हैं। मैया बाप बच्चे की कितनी चिंता करते हैं, उसके भविष्य की कितनी चिंता करते हैं, भगवान भी अपने भक्ति के लिए इतनी चिंता करते। क्यों? उनका भक्त वात्सल्य एक गुण है सबसे बड़ा। इसलिए इस भक्ति मार्ग में सबसे कीर्तन छोड़कर कोई अगर कोई भगवान को इस कलयुग में भगवान को बहुत सहज सरल भाव से प्राप्त करना चाहता है, बहुत शीघ्र प्राप्त करना चाहता है, उसको ना बस एकमात्र कीर्तन। कीर्तन में भी क्या है, एक होता है उपांश, एक मानसिक होता है, एक उपांश होता है, समझे, एक मानसिक होता है, एक उपांश, 2, तीसरा होता है जप, चौथा होता है कीर्तन, और 5वां होता है नाम संकीर्तन। कितने हुए? ये कितने हुए? कौन कौन से बताओ? एक उपांशु, एक कीर्तन, एक महासंकीर्तन, एक जप, हाँ, और ये क्या होता है? एक मानसिक। हाँ, पहला कौन सा बताया? एक क्रम बाई क्रम तो बताना पड़ेगा ना। एक उपांशु हैं? नहीं क्रम पे काट दिया आपने। पहला कौन सा है? पहला कौन सा बता रहे हो? वो आखिर के लगी बिल्कुल। पहला बताया मानसिक, फिर बताया उपांशु, फिर बताया जप, फिर बताया कीर्तन, फिर बताया नाम संकीर्तन, समझे। मानसिक होता है वो ऐसे हम बैठ गए, जीवन भी नहीं हिल रही है, समझे, बस ध्यान नहीं करे, जीवा नहीं हिल रही, मानसिक मन से ही कीर्तन चल रहा है, मन से ही चल रहा है कीर्तन। दूसरा होता है उपांशु, कहते हैं हरे कृष्ण कृष्ण और नहीं तेज हो जब में। और कीर्तन में हरिदास ठाकुर अकेले करते जोर जोर से, अकेले जोर से हरे कृष्णा हरे, अब अकेले कर रहे हैं तो वो कीर्तन माना जाएगा, है। और नाम संगीत जैसे हम सब लोग करते हैं वो नाम संगीत, जैसे अकेले जोर से आप कर रहे हैं, ठीक है, मैं अकेला हरे कृष्णा हरे, ये क्या होगा? नाम कीर्तन। और वो जैसे सब मिल करके बोलेंगे हरे कृष्ण जोर से बोले, वो होगा नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन का 100 गुना ज्यादा फल, समझे, सब मिल करके जो करते हैं, इसलिए देखे ना नाम संकीर्तन का 100 गुना फल है। वो भी वैष्णव के अनुगत में हो कोई तो और ज्यादा। हाँ, यही तो उसमें शर्त रख दी है, शर्त यही रख दी है, साधु संग में होना चाहिए, संतों के संग, कोई किसी के अनुगत में होना चाहिए, कोई महाभाव, कोई ऐसे भक्ति भाव के ऐसे कोई
भक्त हूँ। क्या बोलता है? अरे बोल क्या बोलता है? ना फोन की ध्यान ना करूँ ने कथा में इतने मगन है ना फोन की ध्यान ना है। समझे? वो तो नाम संकीर्तन। तो एक होगा मानसिक, एक उपांशु, एक हुआ जप, एक हुआ कीर्तन, एक हुआ नाम संकीर्तन। अब तो याद रहेगा आपको? नींद में देखे समझे? ये 5 हुए। बता हाँ? मानसिक हाँ। एक मानसिक मनसू बोल हाँ? अरे बोल संकीर्तन हाँ कीर्तन हाँ करके जब कर हरे कृष्णा एक तो हरे कृष्णा जोड़ से तो हम कितना समय लगता है? समझे? एक नाम में कितना समय लगा? कितना समय लगा? जब तो उनको 18 घंटे लग जाते। उनके 18-20 घंटा क्यों लगते थे? क्योंकि उनका लंबा खींचते थे, लंबा चलता था। 1 लाख तो हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जितना उसका तेज होगा उतना ही मूल्य ज़्यादा है उसका। समझे? क्योंकि उसमें क्या होता है, पशु पक्षी कीट पतंग बोल नहीं पाते हैं, उनके कम से कम वो श्रवण कर लेते हैं। उन श्रवण से उनका भी उद्धार हो जाता है। जितनी जीवात्मा होती है ना, जीवात्माओं के कानों में चले जाते हैं वो नाम, वैसे जीवात्मा तो उनका भी कल्याण हो जाता है ना। इसलिए इस नाम संकीर्तन का 100 गुना फल ज़्यादा रखा है, क्योंकि उससे उसका जो है कनेक्ट होता है सब आत्माओं से, सब आत्माओं के कानों से वो ज़्यादा सुन तो लेते हैं ना, बोल नहीं सकते। अब ये जितने भी जो है भोग जोनी है, एक होती है हमारी ये जोनी जो है मनुष्य जोनी में क्या होता है, इसमें दोनों चीज़ें, इसमें हम भोग भी कर सकते हैं और हम एक नया कर्मों को भोग भी कर रहे हैं और नए कर्मी बना रहे हैं। समझे? नए जैसे आज हमारे नए कर्म बन रहे हैं, इसका भी फल हमको मिलेगा, और जो पुराने कर्म हमने बन गए उसका भी फल मिल रहा है। समझे? तो इसमें पुराने कर्मों को भी हम भोग रहे हैं और नए कर्मी भी बनाते जा रहे हैं। अभी आपको कुत्ता आपको काट गया है तो उसका कोई वो नहीं होगा, उसका कर्म नहीं बनेगा कोई भी, ठीक है? तो भोग जोनी है उसकी, भोग जोनी में कुछ नहीं होगा उसका। पर तो हम कुत्ते को मारेंगे तो हमारा कर्म बन जाएगा। समझे? ये बड़ा खतरा है, वही तो बोल रहा है। कर्म मार्ग बड़ा खराब है जगत का, इसलिए कर्म मार्ग में जितना बचा जाए उतना अच्छा होता है। परंतु भक्ति करने वाले व्यक्ति के लिए कर्म मार्ग नहीं होता। वो भक्ति मार्ग का जो होता है वो इन गुणों से अतीत हो जाता है, वो निर्गुण हो जाता है। भक्ति जो है 64 प्रकार, हम तो बार बदला, भक्ति होती है 64 प्रकार की, हजारों प्रकार की भक्ति है। 1000 प्रकार की भक्ति में 64 प्रकार की भक्ति है। 64 प्रकार की भक्ति में 9 भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति। 9 प्रकार की भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु विष्णुम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम लाभ। 9 में से भी 5 प्रकार की है। 5 प्रकार की जो भक्ति है वो हमें एक अंग भी कोई पालन कर लेता है, उसको प्रेम की प्राप्ति हो जाती है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। समझे? एक अंग भी कोई पालन, संतों का संग, दूसरा है नाम संकीर्तन, तीसरा है भागवत श्रवण, चौथा है मथुरावास, 5वां है मूर्ति पूजा। समझे? संतों का संग, साधु संग प्रधान है इस भक्ति में। साधु संग ही प्रधान है। क्यों? संतों की संग नहीं तो आप सीखोगे, हम कहाँ सीखेंगे? संतों के संग में सीखेंगे हम कर क्या रहे हैं, हमारा गलत हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सही हो रहा है, कहाँ कमी हो रही है, कहाँ हम अपने भजन में कहाँ गलती हो रही है हमारी, किस तरह हम आगे बढ़ेंगे, कैसे चलेंगे, वो तो कहाँ सीखेंगे? संतों के संग सीखेंगे। भगवान की यहाँ लीला कथाओं का वर्णन होता है, संतों के संग में ही वहाँ होता है, तो वहीं सुनने से, श्रवण करने से होता है। मतलब हमारे पृथ्वी महाराज तो कह रहे हैं मेरे करोड़ों कान है जाए और करोड़ों मुख है जाए भगवान के नाम को, मैं करोड़ों मुख से भगवत नाम करूँ, करोड़ों मेरे क्या हो जाए, कान हो जाए, जिससे भगवान के नामों को मैं कानों से सुनूं, भगवान की कथाओं को मैं इन कानों से सुनूं। ऐसे बोल रहे हैं वो जो है कौन, पृथ्वी महाराज बोल रहे हैं, भरत महाराज बोल रहे हैं, वो सब एक ही बात बोल रहे हैं, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, ध्रुव जी बोल रहे हैं, सब एक ही बात बोल रहे हैं, भगवान के भक्तों का संग दो प्रभु, बस हमें भक्तों का संग चाहिए। भक्तों के संग के अलावा कोई दूसरा उपाय भगवान को पाने का है ही नहीं। भक्तों के संग में ही तो भक्ति होगी। भक्ति कहाँ से आएगी? भक्ति कोई बाजार में थोड़ी बिक रही है, खरीद लाओगे आप? भक्ति बाजार में थोड़ी बिकती है। भक्ति तो भक्तों के हृदय में रहती है, भक्तों के हृदय से भक्ति उतर के आती है। क्यों? भक्तों के हृदय में वो भक्ति है। जैसे हमारे गुरु जी हमको बोल रहे थे, देखो बोल रहे थे जो है, एक बार हम गुरु जी के पास में गए, गुरु जी बोले कृष्ण तो तुम्हारो, कृष्ण दीते पारो सकल संपत्ति। बोले कृष्ण कौन के हैं? तो भक्तों के।
भक्त किसी के लिए प्रार्थना करेंगे तो भक्तों ने, भगवान ने अपनी संपत्ति किसके पास रख दी? भक्तों के पास। तुम जाओ जिसको दे दो, समझे? उनको अथॉरिटी दे रखा है। तो भक्त किसकी चिंता करते हैं तो उसको प्राप्त हो जाती है। उनके हृदय में वो चीज़ रखी हुई उनसे प्राप्त हो जाती है। भक्तों के हृदय से उतर के आती है भक्ति। भक्ति कोई बाजार में नहीं, सत्संग चाहिए। ठीक है, सत्संग के देखो हनुमान जी को बताए ना, हनुमान जी जब विभीषण को मिले थे, जब तक विभीषण को भगवान मिले, समझे? संतों का संग जब तक नहीं होगा, जब तक भगवान कहाँ से मिलेंगे? संतों के संग से ही तो भगवान मिलते हैं। ऐसे संत होने चाहिए, संत भी संत होने चाहिए। संत भी ऐसे नहीं होने चाहिए, वो भी ऐसे होने चाहिए, आचरणशील होने चाहिए। जब तो उनका प्रभाव पड़ता है, कोई आचरणशील नहीं हो तो उनकी बात का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। तो जैसे एक बता रहे ना, एक जो है डोगरी थी, वो उसका बच्चा था, वो डॉक्टरों ने मना कर दिया इसको गुड़ मत खिलाओ नहीं तो मर जाएगा। और वो मानता ही नहीं तो गुड़ खाएगा। और वो उसके मैया उसको लेकर गई महाराज जी के पास में, तो महाराज जी ये गुड़ बहुत खा रहा है, डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया, इसकी तो स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही है। तो बोले ठीक है, इसको हमारे पास 8 दिन बाद लाना, 8 दिन बाद लाना। तो 8 दिन बाद में बुलाई, तो उसने 8 दिन बाद में बोला कि बेटा गुड़ मत खाना, गुड़ तेरे लिए बहुत नुकसानदायक है। तू गुड़ से खाएगा तो तेरा जो है ना शरीर ये प्राण भी चला जाएगा। बस खाना गुड़ बिल्कुल छोड़ देना गुड़। उन्होंने समझाया, वो गुड़ छोड़ दिया और वो ठीक ठाक हो गया। फिर वही भैया लेकर के गए महाराज जी के पास में। महाराज जी जो है बच्चा ठीक ठाक है, वो हमारा बिल्कुल सही सलामत, बहुत खुशी भाई। पर तुम्हारा जी हमारी एक बात समझ में नहीं आ रही, आपने 8 दिन बाद क्यों बुलाया? बाद में भी तो कह देते बाबा थे, उस दिन भी बोल देते आप, और आपने 8 दिन बाद क्यों बुलाया? तो वो कह रहे हैं देखो मैं भी गुड़ खाता था, मैंने खुद गुड़ छोड़ा हमेशा के लिए, समझे? मैंने जब उसमें आचरण किया, जब मैंने इसको बोला तो उसकी बात का प्रभाव हुआ। अगर मैं खाता इसको बोलता तो इसके ऊपर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए जो आचरणशील जो होते हैं उनकी बात का ही प्रभाव पड़ता है। बहुत से लोग होते हैं, एक तरह के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं और भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, परंतु आचरण करते हैं, परंतु दूसरों को उसका विषय में जो है ना बोलते हैं, विचार नहीं करते, विचार नहीं करते, आचरण कर रहे हैं, प्रचार नहीं करते। एक होते हैं आचरण नहीं करते, प्रचार नहीं करते। तीसरे होते हैं जो आचरण ही नहीं करते, प्रचार करते हैं। आचरण ही नहीं करते, प्रचार करते हैं। तो 3 तरह के लोग बताए। एक तो पहले जो आचरण भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं। दूसरे जो हैं वो आचरण करते हैं, प्रचार नहीं करते। तीसरे लोग होते हैं वो आचरण नहीं करते, केवल प्रचार करते, समझे? नहीं करते। तीनों में कौन सा सही है बता, आप बताओ। आचरण करते में विचार नहीं करते, वही सही है, वही सबसे बढ़िया। जो आचरण है आचरण करते में आचरण नहीं करते, प्रचार करते हैं, प्रचार करते हैं। हाँ, वही सबसे वही सही है। तो सबसे सही तो वही है। हाँ, वही तो बताया। वही सही बताया है, वही पता वही समझेगा ना, है, अभी वही समझेगा। नहीं समझ रहा है। अरे कौन सा सही है? हाँ, आचरण भी करते हो, विचार भी। हाँ, वैसे ये सही। तो ये कहाँ से समझा? अभी तो पहला पहला अरे मैं आचरण नहीं करता, आपको बोलूँ तो उसकी बात का प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ा। आप क्या सोचेंगे? अरे प्रभु जी तो बीड़ी पी रहे हैं, हम बोले बीड़ी मत पियो। प्रभु तमाकू खा रहे हैं, हम बोले तमाकू मत खाओ। हमें मना कर रहे हैं। समझे? तो वो अच्छा लगेगा? चुनना पड़ेगा, नहीं हैं? तो आप भी नहीं पड़ेगा। जो है, और एक व्यक्ति थे मैं खुद आचरण कर रहा हूँ, पर तो किसी को बोलते नहीं, कुछ करो मरो कुछ भी करो, मैंने कोई मतलब ही ना, खुद कर रहे हैं, मैंने कहा मतलब ही ना। एक होते हैं जो खुद आचरण भी करते हैं, दूसरों को प्रचार भी करते हैं, खुद भक्ति भी कर रहे हैं, दूसरों को भजन भी करा रहे हैं। साधु किसको कहते हैं? साधु का तात्पर्य जो कृष्ण प्रेम के लिए भजन कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं, और दूसरों को साधन करा रहे हैं, वो होते हैं साधु। साधु किसको होते हैं? जो कृष्ण प्रेम पाने के लिए साधन कर रहे हैं और दूसरों को कृष्ण प्रेम पाने के साधन करा रहे हैं, वो होते हैं साधु। साधु उसके लिए साधु, शुद्ध साधु वही होते हैं जो खुद भी कर रहे हैं, दूसरों को भी करा रहे हैं। शुद्ध साधु वही होते हैं।
आज जल्दी कथा चालू कर दिया आज। सवा 9 बज रहा है। लेट चल रही है अभी 9 बजे 9:15। 4 मिनट रह गई बस। हैं? 9:15 में 4 मिनट रह गई। अच्छा हाँ फिर वही टाइम दे चले हुए नहीं 9:15 बजे 9:20 पे छोड़ दो, वो भी सही रहता है। यदि इधर जल्दी आ जाएंगे ना तो अच्छा रहेगा। यहाँ से अपने टाइम से घर पहुँच जाओ, वो भी सही रहता अभी जल्दी है। समझे? थोड़ा प्रसाद इस तरह बतला रहे हैं। ये 5 प्रकार की भक्ति बतला रहे हैं। साधु संग, संतों का संग इस भक्ति मार्ग में सबसे प्रधान है। जिसका जैसा सुंदर साधु संग है ना, वो इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ता है। समझे? और उसका क्या होता है ना, इतना मजबूत हो जाता है। समझे? साधु संग कितना होगा? मजबूत होगा जितना साधु संग होगा ना, उसका शुद्ध साधुओं का संग होगा तो वो मजबूत बनता चला जाता है। आधार उसका जो है क्या होता है, जो उसका मजबूत हो जाता है। फाउंडेशन मजबूत हो जाता है। मजबूत होगा फाउंडेशन, उसके ऊपर भक्ति कर सकता है। फाउंडेशन मजबूत नहीं तो कभी लुढ़क जाएगा। समझे? कच्चे कभी लुढ़क जाएगा। आतो श्रद्धा बोला है, आतो श्रद्धा, साधु संग, सबसे पहले श्रद्धा चाहिए, फिर साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। कितना लंबा सफर है। साधन एक से होता है साधन भक्ति, एक होती है भाव भक्ति, एक होती है प्रेम भक्ति। साधन भक्ति किससे होती है? शरीर से होती है। शरीर से अभी चेष्टा करने से होती है। चेष्टा करने से तो हम साधन भक्ति होगी। अब हरे नाम करें आपको शरीर से। एक होता है भाव भक्ति होती है तो आपको चेष्टा की जरूरत है, स्वाभाविक ही होगी। भाव भक्ति स्वाभाविक होगी। आपकी ये मन में लड़ाई जो चल रही है ना अभी, जो संसार की लड़ी चले, वो लड़ी नहीं चले, वो भक्ति की लड़ी चलेगी, भजन की लड़ी चलेगी। भाव भक्ति में आपकी चेष्टा नहीं काम, आपकी क्या है, स्वाभाविक हो जाएगा वो। अभी तो चेष्टा का आपको मन जा रहा है, दौड़ खींच के लाना है, अभी खींच के ला करके फिर भक्ति में लगाना है। फिर आपको जो जबरदस्ती घर से आना है, समझे? मन नहीं कर रहा है, आपको आना है यहाँ पे जबरदस्ती, तो मन नहीं करेगा, जा अरे कल चलेंगे, अरे आज ठंड पड़ गई सो जाओ, अरे आज शाम में बने गरम खाएंगे, आज ये तो गरम के चक्कर में रहेगा। सारी तरह है वो क्या करे, मन नहीं आने देगा। अरे छोड़ो, देखेंगे कल चलेंगे, फिर कल लोग अरे कल कई छुट्टी है यार। वो ऐसा होता है। क्या होता है, मन अभी जबरदस्ती करनी पड़ेगी, श्रम करना पड़ेगा। अभी साधन अवस्था में जोड़ दे, और ये जब भावावस्था आएगी ना, जो स्वाभाविक होगी, आपको जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक होगा उस समय, स्वाभाविक में आ जाएगा। स्वाभाविक में आएगा, आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको कुछ करने की उस समय भाव दशा में। और ये मन में जो तरह तरह की जो बात आती है ना, अभी घर के एक बात खत्म होती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है, चौथी आती है, पांचवी आती है, लड़ी में चल रही है, सोते सोते में भी चल रही है, सोते में भी चल रही है, सोने में तो बंद नहीं होती वो, सोते में घर घर वहाँ पर कितनी तरह की बात आ रही है। पर उस समय क्या होगा, भाव दशा भगवान की ओर से लीला चल रही है, दिन में भी चल रही है, रात में भी चल रही है, 24 घंटे वही चल रही है। वो तो बेकार आएंगे ना, आपको एक खत्म हो रही, दूसरी आ रही है, तीसरी आ रही है, चौथी आ रही है, आप चिंता नहीं कर रहे, अभी सोचते हैं कभी, पर तो वो ऑटोमेटिक आती है। पर तो वो ऑटोमेटिक उस समय क्या आएगी, भाव दशा में वो ऑटोमेटिक भगवत लीलाओं की लड़ी आएगी। भाव दशा, जब भाव दशा में क्या होता है, भाव दशा में संबित और आह्लादनी का सार जो है प्रतिफलन होता है हृदय में, और प्रतिफलन होने से ना वो कृपा, भक्ति कृपा सापेक्ष है ना, उस स्पिरिट में ऐसी होती है इसकी भाव दशा से। प्रेम दशा दूर नहीं है, भाव दशा से दोनों वो है ना, जैसे पकड़ है फल जो है, फल जो अभी पकने वाला है, पका नहीं है अभी, है। प्रेम दशा वो पूरा पक जा रहा है, भाव दशा में अभी पक रहा है, पूरा पका नहीं है, वो होती है भाव दशा। पर तो प्रेम दशा में कंप्लीट पक गया एकदम, वो बिल्कुल लाल हो गया खाने के लिए पेड़ पर, वो होती है प्रेम दशा। तो प्रेम दशा भाव दशा में देख। पर तो साधन भक्ति में क्या, अभी तो हमें क्या है, अभी आपने पेड़ लगाया, बीज लगाया, वो 2 पत्ता निकले, 4 पत्ता निकले, और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, और बड़ा हुआ, जब जाकर के बहुत बड़ा हुआ, अब हमें जो है फूल आए, मंजरी आई, फूल आए, और वो फिर छोटे छोटे से लगे, फिर बड़े लगे, बड़े, कितना लंबा सफर हो गया। हाँ, भाव दशा फल, जब फल आ गया, फल पकने हुआ है, जब भाव दशा तक भाव पूरा पक गया, प्रेम दशा हो गई। तो एक साधन भक्ति, एक भाव भक्ति, एक प्रेम भक्ति, 3 भक्ति होती है। एक होती है इधर आरोप सिद्ध भक्ति, एक संग सिद्ध भक्ति, एक स्वरूप सिद्ध भक्ति। समझे? आरोप सिद्ध जैसे आपके आरोप सिद्ध क्या होता है, जैसे बगीचा है आपका, बगीचे में से आप कुछ ला करके जो है
आपने कुछ दे दिया भगवान के लिए, तो जो आपने भगवान से ला करके उसमें दे दिया। आपकी गैया है, गैया को दूध थोड़ा ला के दे दिया, वो आरो शुद्ध भक्ति में। संग शुद्ध भक्ति में क्या होगा, जैसे कोई भक्ति के संग में आप, जैसे हम लोग यहाँ बैठ के कथा कीर्तन करें किसी भक्ति के अनुगत्य में, गोवर्धन परिक्रमा चलेगी किसी भक्ति के संग में, अकेले जाने नहीं होगा। वो संग शुद्ध भक्ति, जैसे कोई हवन कर रहे हैं, वो लकड़ी की ज़रूरत है, ईंट की ज़रूरत है, बालू की ज़रूरत है, वो मांगा बालू लीजिए। हमारा अभी मंदिर में जो होता है, अभी मंदिर में हमारा भंडारा होगा, भंडारे आप जाकर के वो सब्जी लिए वहाँ से जाकर, बाजे कह दिए तुम जाकर के वो ये सामान नीचे से ऊपर पहुँचाना, ये करना वो करना, सौ की सब वो बनाते ना क्या, वो संग सिद्ध भक्ति हो जाती है। उससे क्या होगा, वो संग सिद्ध भक्ति ऑटोमेटिक हो रही है, थोड़े से करने से भी सबसे ऑटो संग सिद्ध भक्ति फल मिला है, तो भक्तों के अनुगत में हो रही है ना, भक्तों के अनुगत में, तो उसका हो रहा है संग सिद्ध भक्ति का लाभ मिल रहा है। उसमें क्या है, बातें कह रही सब्जी लाओ दे, ये लइयो बल लइयो, और बातें सामान बर्तन उठा रहे हैं, बातें पहुंचा रहे हैं, माँ कर रहे हैं, ये संग सिद्ध भक्ति का पूरा देखने में उसमें कुछ भक्ति का प्रवेश नहीं हो रहा है, पर उसमें संग सिद्ध भक्ति पूरी मिले। कल मैं माता महाराज विचार कर रहा था, बोले ये सब संग सिद्ध भक्ति भक्तों के संग में हो जाती है, और वो स्वरूप सिद्ध भक्ति होगी, वो कौन सी भक्ति, वो तो ऊपर की चीजें होगी, ऊपर एक आरोप सिद्धा, एक संग सिद्धा, एक स्वरूप सिद्धा, स्वरूप भक्ति वो। तो संग सिद्धा भक्ति होगी किसी भक्ति के अनुगत्य में आप कर रहे हैं, वो होगी संग सिद्धा भक्ति। भक्ति अनुगत्य में जो चले, आप गोवर्धन परिक्रमा जा रहे हैं, किसी भक्ति के संग जा रहे हैं, समझे, अकेले करने से नहीं होगी, अकेले से नहीं होगी, अकेले से नहीं होगी, वो किसी भक्ति के अनुगत्य में होगी। इसलिए तो भक्ति के अनुगत्य में तो हम सब जाते हैं। अभी भक्ति के अनुगत्य में क्यों जाते हैं, गोवर्धन परिक्रमा या ब्रजमंडल परिक्रमा, किसी भी, क्योंकि वो संग सिद्धा भक्ति हो जाएगी, उसका लाभ ज्यादा है। अकेले के तो थोड़ी मिलेगा आपको, अकेले का वो मूल्य नहीं है ज्यादा, परंतु ये भक्ति के अनुगत्य में संग सिद्धा भक्ति हो रही है आपकी साथ साथ, ऑटोमेटिक हो रही है वो, समझे। जैसे यहाँ पे हम आ रहे हैं, अगर हम नहीं हो जाते वो उसका मूल्य नहीं रहेगा फिर, समझे। तो भक्ति के अनुगत्य में ही सब कुछ होता है, भक्ति को ही होना चाहिए। श्रेष्ठ गुरु जी के जैसे हम अनुगत्य में, मंदिर में हम कीर्तन कथा सब कर रहे हैं, गुरु जी के अनुगत्य में हो रहा है ना, या यहाँ भी हम गुरु जी के अनुगत्य में कर रहे हैं, तो हम तो यही विचार है हमारे गुरु जी के अनुगत्य में हम कर रहे हैं, तो गुरु जी के अनुगत्य में हो रहा है, तो हमारा सब भक्ति के संग सिद्ध भक्ति में सब हो जाता है, समझे। तो वही अकेले में नहीं हो पाएगा। अकेले का क्या होगा, अकेले में वो भक्ति से वो प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी, वो भक्ति के अनुगत्य में ही होगी। उससे कितना मिलेगा आपको, कोई संसार का भोग विलास मिल जाएगा अकेले वो हाँ, भक्ति के अनुगत्य में होना चाहिए। भक्त का अनुगत्य उसमें सब समय स्वीकार करना है। अकेले में भी है तो वो भी ये देखना पड़ेगा, हम गुरु जी के मैं सानिध्य में बैठ करके कर रहा हूँ, वो उसमें दिमाग सब समय अनुगत्य स्वीकार करना पड़ेगा। बहुत से लोग कीर्तन करते हैं, देखे नहीं, वो अपने अपने कीर्तन करते हैं, पर तो उनको उसका क्या होता है, उस कीर्तन से क्या होता है, भगवान थोड़ी मिल जाएंगे, प्रेम की प्राप्ति थोड़ी जाएगी। भगवान तो एक जगह बोल रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं जो है किसी को भक्ति को छुपा लेता हूँ, और किसी के लिए किसी को भोग मांगने से भी नहीं देता हूँ, मांगने से भी नहीं दे रहा हूँ किसी को, और किसी को जो है किसी के लिए भोग देकर के उससे दूर हो जाता हूँ, भक्ति छुपा ली, और किसी को भोग नहीं दे रहे और भक्ति को देने के लिए उसको भोग नहीं दे रहे। क्यों, कारण क्या है, वो भक्ति के अनुगत में, इसलिए उसको क्या देंगे, भोग नहीं देंगे, उसको भक्ति देंगे अनुगत में। और जो अनुगत में नहीं है उसको क्या करेंगे, अनुगत में नहीं, उसको भोग देकर के दूर हो जाएंगे, उससे दे दिए संसारी कोई चीज है, भाग चले, अनुगत नहीं कर रहे हैं, अनुगत नहीं कर रहे हैं। बड़े छोटे छोटे विचार हैं बहुत से। चलो टाइम हो गया। स्वरूप सिद्ध वो तो आगे की चीज है, वो तो बहुत ऊपर की चीज है। उसका कुछ डेफिनेशन तो होगा है, जैसे आपने दोनों का दिया डेफिनेशन है उसका, तो उसका डेफिनेशन कल बताएंगे आपको, कल उसको बताएंगे, उसका डेफिनेशन लंबा है फिर, समझे। हरे राम राम हरे हरे, श्री कृष्ण जय यमुना महारानी। जय हो यमुना महारानी, ऐसी कृपा बनाए रखो, अपनी कृपा बरसाती रहो।
हरे कृष्णा। बहुत बड़ी ट्रेन है, बहुत बड़ी ट्रेन है, देख ले। है कम से कम कितने डिब्बा होंगे यहाँ में। जय हो जमुना महारानी की। हरे के ये भैया वहाँ से अपना वहाँ पे घाट है, वहाँ से दर्शन करके आ रहे हैं अपने। अब रेल के पुल पे जा रहे हैं, आराम से पैदल पैदल चलेंगे। और गाड़ी से नहीं आ रहे हैं इस टाइम, पैदल पैदल आ रहे हैं, हरि नाम करते हुए जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो चलते हैं दोस्तों, हरे कृष्णा बोलो।